किसान भाइयों, ये आधुनिक दौर है, तकनीक का दौर है, विज्ञान का दौर है। और हम सब जानते हैं कि देश हो, दुनिया हो, समाज हो, व्यवसाय हो, हर जगह तकनीक और विज्ञान ने अपना हस्तक्षेप किया है और कृषि क्षेत्र भी इससे अछूता नहीं है। आधुनिक डेयरी भी इस विषय पर आधारित है, यानी कि तकनीक के जरिए किस तरह से अधिक दूध का उत्पादन हासिल किया जाए, विज्ञान के जरिए विज्ञान को शामिल कर किस तरह से आधुनिक डेयरी का निर्माण किया जाए। आज हम जानेंगे अपने इस खास विषय के अंदर। हमारे विशेषज्ञ भी आपके साथ होंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं हमारे इस खास कार्यक्रम की। किसान भाइयों, पशुपालन आप हमेशा से करते रहे हैं और पशुपालन के बारे में सच कहें तो ऐसी कोई बात नहीं है जो आपको सिखाने की ज़रूरत है। लेकिन फिर भी समय बदला है और आज वैज्ञानिक विधि से जो है डेयरी फार्मिंग की जाती है। हाईटेक डेयरी का ज़माना है। बहुत से किसान जानते हैं कि हाईटेक डेयरी क्या है और बहुत से किसान नहीं भी जानते हैं। हम चाहते हैं कि आप इसको समझें कि क्या फ़ायदा है ये जो आधुनिक विधि हम कहते हैं या वैज्ञानिक विधि से अगर दूध उत्पादन करना है, स्वच्छ दूध उत्पादन करना है, इसके क्या लाभ हैं, किस तरीके से करना है, कैसे इससे आमदनी में इजाफा होता है, ये सब चीज़ें हम चाहते हैं कि आप समझें। और आज इसी विषय पे हम बात करेंगे। हमारे साथ है डॉक्टर आर एन शर्मा जी। डॉक्टर साहब का बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर साहब, सच कहे तो किसान अब बड़ा जागरूक है और वो ये भी जानता है कि पशुपालन से ही उसकी आमदनी होनी है। लेकिन कहीं ना कहीं जो हम कहते हैं ना वैज्ञानिक विधि से पशुपालन करना, डेयरी चलाना, उसमें वो चूक जाता है। तो थोड़ा आपसे ये समझना चाहेंगे कि जब हम साइंटिफिक डेयरी की बात करते हैं, एक इस तरीके की डेयरी की पद्धति की बात करते हैं जिसमें एक किसान की लागत ज़रूर जो है बढ़ेगी, लेकिन उस अनुसार उसके अनुपात में उसकी आमदनी भी बहुत होती है। वो क्या चीज़ है और उसमें किन किन चीज़ों का किसान ध्यान रखे। बिल्कुल नया किसान है, उसके पास ज़मीन है और वो एक हाईटेक डेयरी शुरू करना चाहता है। तो ये हाईटेक डेयरी है क्या चीज़, इसके बारे में कुछ बताइए। आज भारत देश जो है सबसे ज़्यादा दूध उत्पादन करके आज पूरे विश्व में प्रथम स्थान पर है। और जो इसका श्रेय जाता है वो हमारे पशुपालकों को जाता है। और ये देखा गया है कि ज़्यादातर हमारे पशुपालकों के पास में एक या दो पशु होते हैं और बहुत से तो जो हमारे गरीब वर्ग के जो किसान हैं उनके पास या तो एक भैंस होती है, गाय होती है, तो उनसे वो दूध बेच के अपना आमदनी जो है अपने जीविका निभा रहे हैं। परंतु आज के जो बदलता परिदृश्य है इसमें खाली एक दो पशु रखने से उसकी उतना उसको लाभ नहीं हो पाता। तो इसके लिए जो हमारी भारत सरकार ने उसमें कई प्रकार की योजनाएं लागू की हैं और ये बहुत अच्छा एक मौका है हमारे नवयुवकों के लिए, विशेषकर जो जिन्होंने 10वीं पास की है, 12वीं पास की है या जो नौकरी जिनको नहीं मिल पाई है, तो उनके लिए जैसे मिनी डेयरी है और एक हाईटेक डेयरी है। मिनी डेयरी में तो हमारे युवक हैं वो एक या दो या 5 तक पशु तक रखकर अपना जो है दूध उत्पादन कर सकते हैं। जो हाईटेक डेयरी है इसका मतलब ये है कि कोई भी हमारा पशुपालक अगर पशुपालन करना चाहता है तो उसके लिए 20 पशुओं का रखना जरूरी है। चाहे उन 20 पशुओं में गाय भी हो सकती हैं, भैंस भी हो सकती हैं या दोनों हो सकती हैं। क्योंकि हम लोग तो सलाह यही देते हैं कि अगर हाईटेक डेयरी खोलना है तो उसमें दोनों तरह के पशु रखें, क्योंकि इसमें ये देखा गया कि जो भैंस है उसका एक निश्चित समय होता है ब्यात का, बल्कि गाय के अंदर इस तरह का नहीं है। गाय जो है साल में किसी समय भी उसका ब्यात हो जाता है। तो हाईटेक डेयरी का मतलब ये है कि उस डेयरी से पूरे साल भर एक समान लगभग दूध मिलता रहे और जहाँ भी बिक्री उसकी अगर होती है तो उसमें उसको मतलब दूध की कमी न पड़े और समान रूप से उसका दूध बिकता रहे। डॉक्टर साहब, जैसे ये जो आपने हाईटेक का बताया, हाईटेक का मतलब यानी एक तरीके से ये तो एक बात हो गई कि हम कम से कम 20 पशुओं से उसको शुरू करते हैं। बिल्कुल। अब इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण बात हो जाती है कि पशु की नस्ल क्या हो, पशु कौन से हों। और डॉक्टर साहब पहले तो थोड़ा उसमें बताइए, क्योंकि इसमें हम हाईटेक मान के चल रहे हैं कि नई टेक्नोलॉजी से जुड़ी कोई चीज़ है, तो पशु भी इसमें नए होंगे जो ज़्यादा दूध दें। तो उनके बारे में किसान भाइयों को बताइए कि कौन से पशु वो इसमें रखें और किस तरीके का, जैसे आप कह रहे हैं भैंस भी गाय भी, तो उनमें कैसा संतुलन रखें जिससे एक औसत जो प्रोडक्शन है फार्म का वो अच्छा रहे। हाँ, जहाँ तक पशुओं की बात है तो इसके लिए ज़रूरी है कि जो आजकल संकर नस्ल की जो गाय हैं उनको रखा जाए और ये भी देखें कि उस गाय का जो औसत दूध उत्पादन हो कम से कम 6 से 7 हज़ार लीटर प्रति ब्यात हो। मतलब ये है कि कम से कम 15 से 20 लीटर दूध देना ज़रूरी है। क्योंकि अगर बहुत मान लो कम दूध की गाय रखेंगे तो उससे ज़्यादा फ़ायदा होने वाला नहीं है। उसी तरह से अगर भैंस रखनी है तो हमारे हरियाणा प्रदेश की एक मुर्रा नस्ल है जो न केवल हमारे भारतवर्ष में बल्कि पूरी दुनिया के अंदर मशहूर है। तो
तो मुर्रा नस्ल की भैंस रखने से हमारे पशुपालक को ज़्यादा फायदा होगा और उससे उसका दूध उत्पादन भी ज़्यादा अच्छा होता है, उसमें चिकनाई की मात्रा ज़्यादा होती है। तो इस तरह का हाई टेक में ये दोनों पशु रखने चाहिए। जहाँ तक उनकी अनुपात की बात है तो हम ज़्यादातर या तो आधा आधा कर लें या जो है 60 और 40 के प्रतिशत में, मतलब 60% हम गाय रख सकते हैं और 40% उसमें भैंस रख सकते हैं। डॉक्टर साहब, ये जो आपने बात बताई है, और मुर्रा नस्ल तो पूरे देश के, अब तो दुनिया में से भी उसकी बड़ी मांग आ रही है। बिल्कुल। क्रॉस ब्रीड जो आपने संकर नस्लों की बात की, उसमें हमने देखा ज़्यादातर जो HF के क्रॉस हैं, हाँ। वो किसानों की पसंद है, वो आसानी से मिल भी जाते हैं डॉक्टर साहब। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, अगर किसान मान लीजिए जैसे आपने बोला 60/40 का जो रेशियो है, उसमें 60% आपकी गाय हो गई, बाकी भैंस हो गई। गाय का एक हमें फ़ायदा ये है कि उससे साल भर दूध जो है वो बना रहता है। अब इसमें जो एक पशु जो है अच्छे किसान ने खरीद लिए, फिर सबसे बड़ा जो उसके सामने मुद्दा है वो है एक अच्छे आवास का, किस तरीके का बनाना है। यहाँ हम देख रहे हैं बहुत ही खुला एक आवास है और यहाँ पर हवा भी आ रही है, पशुओं के चारा डालने की भी सुविधा है। तो अगर कहें हम यहाँ खर्चा जो है, क्योंकि लोन मिल जाता है तो इसलिए खर्चा इतना अहमियत नहीं रखता, लेकिन भवन का निर्माण कैसे, उसका डिज़ाइन क्या हो, ये बहुत अहमियत रखता है। तो इसमें कुछ बताइए कि कौन सा डिज़ाइन आपके हिसाब से, खासतौर से हम उत्तर भारत की अगर परिस्थितियों में बात करें तो कौन सा डिज़ाइन बेहतर रहता है? जैसे हमने बात की उत्तर भारत की, तो यहाँ पर ये देखा गया है कि साल के अंदर लगभग 8 महीने गर्मी का प्रकोप ज़्यादा रहता है और जो है सर्दी का मौसम केवल 1-2 महीने में देखा गया है। तो इन पशुओं को, विशेषकर हमारी जो संकर नस्ल की गाय हैं या भैंस हैं, इनमें गर्मी का जो है असर ज़्यादा होता है, उससे दूध उत्पादन काफ़ी कम हो जाता है। तो जो उनका घर है वो एक तो ये खुला होना चाहिए, उसमें हवादार होना चाहिए। हवादार होने से ये है कि पशु को गर्मी नहीं लगती और जो हमारा पशुपालक है वो ज़्यादा बिजली के ऊपर भी निर्भर नहीं रहता, क्योंकि गांव में वैसे ही बिजली की थोड़ा समस्या रहती है। तो मान लो पंखे चलाने हैं या कूलर चलाना है तो उसके लिए बिजली की आवश्यकता पड़ती है। तो पशु घर जो है खुला होना चाहिए, उसके आसपास छायादार पेड़ होने चाहिए। और जैसा आज इस डेयरी फार्म में देख रहे हैं, जो उसकी छत है वो ऊंची होनी चाहिए, कम से कम 10 फुट तो ऊंची होनी चाहिए। अगर उससे अगर ऊंची भी है तो भी वो पशु के लिए अच्छी होती है, क्योंकि अगर छत ऊंची होगी तो पशु को गर्मी भी कम से कम सताएगी। तो दूसरा ये है कि जो उसका जो सिस्टम है, जो हाईटेक डेयरी के लिए है, वो 2 प्रकार के सिस्टम होते हैं। एक तो टेल टू टेल अरेंजमेंट बोलते हैं, एक माउथ टू माउथ बोलते हैं। तो इस तरह का उनके लिए जैसे बीच में रास्ता होना चाहिए और उनकी फिर खोर होनी चाहिए, उसके बाद में पशु को खड़ा करने के लिए जगह, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं। उसके बाद में जो पानी है या उनका पेशाब गोबर निकलने के लिए नाली हो, और उसके बाद में उनको अगर बैठने के लिए कच्ची जगह हो तो सोने में सुहागा होता है। क्योंकि हम ये रिकमेंड करते हैं कि पशु 24 घंटे में 12 घंटे पक्के पर रहे और 12 घंटे कच्चे पे है। तो ऐसे में वो पशु जो है काफ़ी आरामदायक रहता है। दूसरा, फर्श ये देखें कि फर्श भी पक्का होना चाहिए। विशेषकर जब दूध निकालें उस टाइम पे पशु को जो है पक्के फर्श पर रखना चाहिए। तो उसमें क्या है, एक तो स्वच्छता रहती है और पशु को साफ़ करने में भी आसानी रहती है। दूसरा, फर्श को भी वो इजीली साफ़ हो जाता है। और उसके साथ साथ जो है ना, जितना जगह उसको पशु को पक्का पे रखने के लिए हो, उससे लगभग 2 गुना जगह उसको खुले के अंदर उसको देना चाहिए, ताकि पशु जब जुगाली करता है, जब आराम करता है, तो वो आराम से जुगाली कर सके। तो इस तरह से अगर रखेंगे तो ये पशु घर भी विशेष रूप से उसका ध्यान रखना पड़ता है। अब डेयरी फार्म को जो हम यहाँ समझ रहे हैं, जो आप डिज़ाइन बता रहे हैं, यानी इसमें हमने जो देखा कि पहले तो ये चारा खाने के लिए उसका पूरा इंतजाम है और उसके पीछे थोड़ा सा ढलान में बना हुआ प्लेटफॉर्म है, जिससे जो भी गोबर या मूत्र वगैरह है वो सब पीछे निकल जाएगा और उसके पीछे जो है वो कच्चा उन्होंने दे रखा है। ऐसे ही हमने फार्म में देखा कि जो चारा काटने के लिए अलग व्यवस्था है। अब डॉक्टर साहब, बहुत ज़रूरी है कि पशु के पानी का जो इंतज़ाम है वो बहुत अच्छा हो। तो पानी के लिए कुछ किसान भाई बांध के रखते हैं, लेकिन आप हाईटेक डेयरी की बात कर रहे हैं तो यहाँ तो एक नियमित तौर पर उनको पानी जो है उपलब्ध होना चाहिए। तो पानी का क्या इंतजाम रहना चाहिए? तो हाईटेक डेयरी में ज़्यादातर हम सिफारिश करते हैं कि पशुओं को खुला रखा जाए और वहीं पर जो है चारे का इंतजाम होता है और वहीं पानी की नांद होती है और ताज़ा पानी उनको हमेशा उपलब्ध रहता है। कई जगह ये देखा गया है कि चारे की नांद होती है, उसके साथ साथ पानी की भी नांद होती है। तो पशु को जब भी इच्छा होती है, जब भी उनको प्यास लगती है तो पानी पी सकते हैं और जब उनको चारा खाना है तो चारा खा सकते हैं। अब डॉक्टर साहब, आता है कि दूध जो निकालना है वो बहुत अहम हो जाता है, क्योंकि हमने देखा है कि ग्वाले जो निकालते हैं, जैसे अगर ज़्यादा, आपने बताया इसमें तो ऐसी गाय हैं जो बहुत ज़्यादा दूध देंगी। बिल्कुल। तो उनका अगर हाथ से दूध निकालते हैं तो कई बार थकान की वजह से थन खींचते हैं,
चोट लग जाती है, थनैला रोग हो जाता है। तो इसमें जो है हमने देखा कि हाईटेक डेयरी की अगर बात होती है तो उसमें मिल्किंग मशीन बहुत अहमियत होती है उसकी। तो ये मिल्किंग मशीन के लाभ क्या हैं और किस तरीके से उसका डिज़ाइन बनना चाहिए कि कहाँ पर पशु खड़ा होकर जो है उसका दूध निकालें, ये क्या तरीका होता है? देखिए, जो हाई टेक जैसे डेयरी है उसमें हमने बताया कि कम से कम 20 पशु होने चाहिए, परंतु ये पशुओं की संख्या कई बार मतलब ज़्यादा भी हो सकती है। हमारे बहुत से पशुपालक 100 से लेकर 200, 250, 300 तक पशु रखते हैं। तो ऐसे में जो दूध निकालने की जो समस्या है वो हमारे जो मजदूर हैं उनसे पूरी नहीं हो पाती। तो उसके लिए ज़रूरी है कि जो मशीन है उसका उपयोग किया जाए। एक तो ये है कि मशीन से पशु का पूरा दूध निकल जाता है, क्योंकि जो सिस्टम होता है जैसे ही पशु का दूध निकालते हैं तो उसमें जो हार्मोन निकलता है वो बहुत क्षणिक समय के लिए रहता है। तो पशु का जितना जल्दी मतलब दूध निकाला जाए तो उससे ज़्यादा से ज़्यादा दूध निकाल सकते हैं। डॉक्टर साहब, जो हमें समझ आया कि पशुपालन एक पूरी तरह प्रबंधन से जुड़ी चीज़ है। अगर आपका प्रबंधन सही है तो आपका उत्पादन भी अच्छा होगा, पशु भी कम बीमार पड़ेंगे। लेकिन फिर भी डॉक्टर साहब ऐसे कुछ रोग हैं, अगर हम प्रबंधन से जुड़े बात करें, थैलेला एक ऐसा रोग है जो हो जाता है। तो एक तो थैलेला की रोकथाम में मशीन जो है मिल्किंग मशीन की, उसकी कितनी उपयोगिता है और किस तरीके से किसान ध्यान रखें, और साथ में फार्म में जो हम कहते हैं टीकाकरण, तो वो जो जैसे सामान्य पशु का कराते हैं वही रहता है और क्या क्या टीके लगते हैं, इसके बारे में बताएं। अगर हम समय से पशु का चारा डालेंगे, पशु फर्श की सफाई रखेंगे, पशु को समय पर नहलाएंगे और हरदम उनका ध्यान रखेंगे, कभी ये देख लें सुबह शाम पशुओं पर निगाह रखें, वो देखें कोई पशु सुस्त तो नहीं है। और बड़ा एक सादा सा एक समझ लीजिए पता लग जाता है कि अगर पशु जुगाली कर रहा है तो स्वस्थ है। अगर कोई पशु बीमार होता है तो देखते हैं कि वो जुगाली करना बंद कर देता है या कोने में खड़ा रहेगा या चारा नहीं खाएगा। तो ऐसे पशु का तुरंत ध्यान रखना चाहिए और जो अपने नज़दीक के पशु चिकित्सक हैं उनसे संपर्क करके मतलब उनका इलाज करवाना चाहिए। जहाँ तक टीकाकरण की बात है, इसमें मुख्यतः 2 प्रकार की जो संक्रामक रोग हैं उसके टीकाकरण बहुत ज़रूरी है, और ये है मुंहपका, खुरपका और गलघोंटू रोग। और ये जो दोनों टीके हैं साल में 2 बार इसको ज़रूर लगवाना चाहिए। और टीकाकरण करने से पहले भी ज़रूरी है, विशेषकर हाईटेक डेयरी के अंदर, कि चाहे वो छोटा कटिया हो या कटरा हो, उनको पीठ के कीड़ों की दवाई देना ज़रूरी है। अगर हम अपने पशु को टीकाकरण से पहले अगर पशु को पीठ के कीड़ों की दवाई दे देंगे तो उस टीकाकरण का ज़्यादा लाभ होता है। उसी तरह से जो हमारे छोटे कटिया कटरे हैं उनमें तो ये समस्या बहुत ज़्यादा होती है, तो उनके लिए हम यही सिफारिश करते हैं कि जैसे ही उसकी 20 दिन की उम्र हो जाए तो उसको पहले पिपराजिन दें, उसके बाद में 20 दिन बाद फिर पिपराजिन दें, उसके बाद में एल्बेंडाजोल है वो हर महीने 3-4 बार अगर दें 1 महीने के अंतर पर, तो इनसे जो है जो पशुओं के अंदर जो पेट के कीड़े हैं उनसे छुटकारा पाया जा सकता है। और आगे चल के यही हमारे कटिया कटरे जो है ना हमारे पशुपालक के लिए एक अच्छा जो है पशु सिद्ध हो सकते हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपने बड़ी अच्छी जानकारी दी। हम उम्मीद करते हैं किसान हाईटेक डेयरी को समझेंगे और इससे जुड़ेंगे। हाँ, मैं ये करना चाहूँगा कि भाई जो भी हमारे नवयुवक इसको करना चाहते हैं वो अपने नज़दीक के पशु चिकित्सालय पर जाएं और हाईटेक डेयरी योजना के बारे में जानकारी लें, और जो भी उनकी समस्या है वो कृषि विज्ञान केंद्र पर भी ले सकते हैं। सरकार उनकी मदद करने के लिए बहुत तैयार है और इससे न केवल उनका रोजगार मिलेगा बल्कि हमारे देश में दूध उत्पादन भी ज़्यादा होगा। आपको हमारा कार्यक्रम कृषि दर्शन कैसा लगा? अपने सुझाव, प्रतिक्रियाएं एवं सवाल हमें इस पते पर भेजें। कृषि दर्शन, कमरा नंबर 10, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049।